नमस्कार दोस्तों, समय में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। आपके अनुरोध पे समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। प्रायः मैं दोपहर 1 बजे आया करता था, लेकिन आज शाम के 5 बजे मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। मैं डॉक्टर डीपी शर्मा, डायरेक्टर एजुकेशन, आयु रत्ना। जी हाँ, आयु रत्ना अपने आप में एक ऐसी कंपनी जो आपको आपके स्वास्थ्य के विषय में बताता है और साथ ही साथ आपको स्वस्थ रहने की प्रक्रिया में बताता है कि आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। आज हम लेकर आए हैं आयु रत्ना का वो प्रोडक्ट जो आयु रत्ना के नाम से ही जाना जाता है, और यह सचमुच एक लाजवाब प्रोडक्ट है। पिछले कई एपिसोड्स में हम लोगों ने उसके कई इंग्रेडिएंट को देखा है। आज भी हम कुछ विशेष इंग्रेडिएंट को देखेंगे, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। आयु रत्ना, आयु रत्ना लाइफ गार्ड। वेलकम टू आयु रत्ना लाइफ गार्ड। विश यू गुड हेल्थ। हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आयु रत्ना है जहां तंदुरुस्ती है वहां। 21 हर्ब्स के पावर के साथ आयु रत्ना आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है। जहां दोस्तों 21 हर्ब, इस आयु रत्ना में कुल 21 हर्ब्स डाले गए हैं और यह अपना चमत्कार दिखाता है आपके स्वास्थ्य पर। आपको रखता है चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त। जैसा कि आपको पता है, आयु रत्ना काम करता है आयुर्वेदा पर। जी हाँ, आयुर्वेद एक ऐसी पुरानी परंपरा, एक ऐसी पुरानी डिसिप्लिन चिकित्सा क्षेत्र में जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, और इसी से कई सारी चिकित्सा पद्धतियां निकली हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं एन एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना ये शरीर है, और इस 5 तत्वों के बने शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। और इससे चिकित्सा की जाती है आयुर्वेद में पंचकर्म विधि के द्वारा। पंचकर्म डिटॉक्सिफिकेशन द आपके ब्रेन की, यानी आपके दिमाग की पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करता है, आपको चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखने में सहायक होता है। लेकिन आयु रत्ना लेकर आया है लाइफ गार्ड आयु रत्ना के नाम से। आयु रत्ना आपको बगैर किसी कर्म के, यानी कि यह जो पंचकर्म विधि होती है ये काफी लंबी विधि होती है, और इस लंबी विधि में अक्सर लोग उब जाते हैं। ऐसे में आपको आयु रत्ना देता है एक ऐसा उत्पाद जो पंचकर्म विधि की तरह ही आपके शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करता है, आपको पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने में मददगार साबित होता है। जैसा कि आपको पता है कि आयु रत्ना प्रोप्राइटरी मेडिसिन बनाता है। जी हाँ, इसके जो उत्पाद हैं वो प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। आयुर्वेद के अंतर्गत ये अपना सारा कुछ लेकर आया है। एंड आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन में आयु रत्ना में कुल 21 इंग्रेडिएंट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। हम लोग कई सारे इंग्रेडिएंट पे हम लोगों ने बातचीत की है, चर्चा की है, लेकिन आज हम कुछ दूसरे इसके जो शेष इंग्रेडिएंट हैं उस पे हम बात करेंगे। इसके जो हर्ब्स हैं उस पे हम बात करेंगे। चूंकि कई तरह के जो हर्ब्स हैं इन्हें जब मिलाया जाता है तो यह अपने आप में एक अनूठा उत्पाद बन जाता है। एक ऐसा अनूठा उत्पाद जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, आपके बॉडी एंड माइंड के लिए हितकर होता है। आयु रत्ना के जो इंग्रेडिएंट आपने पहले देखे हैं, मैंने विस्तृत जानकारी उसको दी है, उसके बारे में मैंने बताया है। आज हम उसके जो शेष इंग्रेडिएंट है उसमें से कुछ 5-6 इंग्रेडिएंट के विषय में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का वो इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। जी हाँ, जाना पहचाना नाम एलोवेरा। एलोवेरा की कई सारी प्रजातियां होती हैं, एलोवेरा के कई सारे गुण हैं, जिसके कारण एलोवेरा बहुत ही प्रचलित है। एलोवेरा अक्सर हम इसे प्रयोग में लाते हैं अपने स्किन के लिए।
अक्सर लोग चेहरे पर लगाते हैं, इसके गुद्दे को लेकर के इसके चेहरे पर लगाया जाता है, जिससे चेहरा साफ हो जाता है, रिंकल्स खत्म होते हैं, एक्ने खत्म होता है, यानी पिंपल्स खत्म होते हैं। ये तमाम क्रियाएं होती हैं। लेकिन एलोवेरा की जो वास्तविक जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी जो गुण है, आइए एक नजर डालते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एलोवेरा सिर्फ और सिर्फ स्किन पे ही नहीं, हमारे पूरे शरीर पे अपना प्रभाव छोड़ता है। सबसे पहली बात, डिटॉक्सिफाई द बॉडी, हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकाल फेंकता है। हाइड्रेट्स द स्किन, हमारे स्किन को पूरी तरह से हाइड्रेट करता है, इसमें जल की कमी नहीं होने देता। हाई कोलेस्ट्रॉल लोअर्स हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है तो ये उसे कंट्रोल करता है। सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखता है। इम्यूनिटी सिस्टम की बात अगर आती है तो एलोवेरा का नाम जरूर आता है, क्योंकि एलोवेरा में वो गुण है कि आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखे। इसमें वो गुण है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी या कंट्रोल करने में सहायक होता है। बात अगर जोड़ों के दर्द की करें तो ये वहां भी अपना चमत्कार दिखाता है। ये आर्थराइटिस पेन को भी खत्म करता है, जोड़ों के दर्द को खत्म करता है। आपको यदि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो एलोवेरा का नाम जरूर आएगा, क्योंकि एलोवेरा स्ट्रेस को भली भांति खत्म करने में, कम करने में सहायक होता है। बात अगर किडनी स्टोन की करें तो किडनी स्टोन में भी एलोवेरा अपना चमत्कार दिखाता है। तो इस तरह से कई सारे ऐसे गुण हैं एलोवेरा के जो आपके शरीर आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखने में मददगार साबित होता है। बात अगर हम गम की करें, अगर अपने ओरल कैविटी की करें तो ये वहां भी अपना काम करता है। ये ट्रीट करता है पूरी तरह से स्किन डिजीज को, अगर आपके शरीर में किसी तरह या गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा डाला गया है आयुर्वेदा के इस उत्पाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ बेनिफिट ऑफ द एलोवेरा थोड़ा सा एक और नजर डाल दें। यह हेल्प्स इन क्यूरिंग डर्माटाइटिस, जैसा कि मैंने बताया कि स्किन डिजीज एक डर्माटाइटिस है, वहां भी ये अपना काम करता है। हेल्प्स द इन कैंसरस ग्रोथ, अगर कैंसर ग्रोथ अगर कहीं हो रहा है, सेल अगर डैमेज हो रहा है तो यह उसे भी रिपेयर करता है। हेल्प्स टू डिले इन द एजिंग प्रोसेस, अक्सर देखा यह जाता है कि अपने चेहरे के ग्लो को बनाए रखने के लिए, अपने चेहरे को चमकदार बनाए रखने के लिए, युवा अवस्था कायम रखने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा का जितना बाहरी प्रयोग अपना चमत्कार दिखाता है, उससे कहीं अधिक प्रयोग यह इंटरनली दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके हेयर के ग्रोथ की बात अगर हम करें तो भी एलोवेरा अपना चमत्कार दिखाता है, क्योंकि हेयर ग्रोथ में भी एलोवेरा अपना काम करता है। ओवरऑल अगर मैं पूरे शरीर की बात अगर करूं तो ये पूरे शरीर में ये अपना काम करता है और आपको निरोग रखने में सहायक होता है। बात इम्यूनिटी की, मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि एलोवेरा में इम्यूनिटी बूस्टिंग की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखता है। और आज के इस कोरोना काल में इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए कई सारी चीजों का आप प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि आप आयुर्वेदा का प्रयोग करते हैं तो मैं समझता हूं कि शायद किसी भी और दूसरे चीज के प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुर्वेदा अपने आप में पूर्णतः एक औषधि है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें कई सारे विटामिन हैं। आइए एक नजर डालते हैं। इसमें एलोवेरा में इंक्लूड्स द सेवरल विटामिन आर देयर, विटामिन ए, विटामिन सी, ई, B1, B2, B3, B6 एंड B12। इसमें विटामिन की मात्रा भी है। इसमें कई सारे मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। देखा आपने, एलोवेरा सिर्फ और सिर्फ स्किन के लिए नहीं, यह आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों तरह से यह अपना चमत्कार दिखाता है। आपके शरीर की शुद्धि की अगर बात करूं, मैं डिटॉक्सिफिकेशन की अगर बात करूं तो एलोवेरा आपको बिल्कुल डिटॉक्सिफाई करता है, आपके ब्रेन को, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखता है। देखा एलोवेरा कितना कारगर है। आइए अपने दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये दूसरा इंग्रेडिएंट है सूंठ, यानी कि सूंठ। जी हाँ,
अदरक जो सूख जाता है, ये अदरक सूखा हुआ, इसका जो पाउडर होता है उसे हम सोंठ कहते हैं। सुनती, जी हाँ, अदरक के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है कि अदरक अपने आप में रसोई का राजा है। यानी कि आपके रसोई में आसानी से मिलने वाला अदरक कई चमत्कारी गुण दिखाता है हमारे शरीर पे। जब इसे आप सुखा लेते हैं, इसे कूट लेते हैं, तो इसका नाम बदल जाता है और यह कहलाता है सोंठ। चलिए देखते हैं बेनिफिट ऑफ जिंजर यानी कि सोंठ के बारे में। अगर हम बात करें तो इसके बेनिफिट जो हैं, इसके जो फायदे हैं, वो क्या करता है, यह हमारे शरीर में हम जो खाते हैं उससे जो न्यूट्रिशंस मिलता है, इसे ये एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यानी आपके शरीर के लिए जितनी ज़रूरत के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, उसे यह एब्जॉर्ब करता है। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सहायक है, हमारे डाइजेशन को ये प्रॉपर करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है, और ये कोल्ड एंड कफ, साधारणतया सर्दी खांसी जब होती है तो हम अक्सर अदरक की चाय पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, अदरक की चाय, और ये जो अदरक की चाय होती है ये हमारे फ्लू को खत्म करने में सहायक होती है। आइए आगे देखते हैं। यह हमारे थ्रोट, नोज के कंजक्शंस को भी खत्म करती है। जी हाँ, यह हमारे गले के और नाक के कंजक्शंस जो होते हैं उसे भी ये खत्म करता है। यह हमारे इंटेस्टाइन में अगर किसी तरह का डिस्कम्फर्ट अगर आपको फील होता है, यानी कि स्टमक में, खान पान में अगर कहीं थोड़ी सी गड़बड़ अगर हो जाए, तो ऐसे में अगर आपको डिस्कम्फर्ट अगर फील होता है तो यह अदरक अपना काम करता है। ये हमारे सिकनेस, मामूली सी अगर कमजोरी आपको हो रही है तो आप अदरक का रस अगर ले लें तो आपकी मामूली सी कमजोरी जो है ये ख़त्म होती है। साथ ही साथ ये मॉर्निंग सिकनेस, अगर आपको सुबह थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है तो ये आप अदरक का सेवन करें तो ये कमजोरी को भी ख़त्म करता है। ये आपके पेन को, बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो सोंठ का अक्सर प्रयोग हम चाय या फिर इसका क्वाथ बनाकर या फिर इसका रस को हम इस्तेमाल करते हैं उबाल करके पेन को खत्म करने में। तो ये सोंठ, आयुर्वेद में सोंठ का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले इंग्रेडिएंट पे, यह है अश्वगंधा। जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा, ये अश्वगंधा का पौधा आप देख रहे हैं, ये इसके बीज हैं, फल हैं, और ये इसका जड़ है। अक्सर जड़ का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, इसका कल्टीवेशन इस तरह से होता है, और अक्सर इसका जो जड़ है ये सूखा हुआ, इसका ही प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अश्वगंधा, आयुर्वेद में अश्वगंधा एक ऐसा नाम है जिसका अगर नाम न लिया जाए, इसका अगर प्रयोग आयुर्वेद में ना हो तो शायद आयुर्वेद अधूरा है। अश्वगंधा अपने आप में पूरी तरह से गुणों की खान लिए हुए है अश्वगंधा। आइए देखते हैं इसके कुछ फायदे, और तब आपको पता चल जाएगा कि अश्वगंधा कितना लाभप्रद है हमारे लिए। जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा डिटॉक्सिफाई द बॉडी, यहाँ भी यह काम करता है हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने का, हाइड्रेट स्किन को हाइड्रेट भी करता है। चलिए अब अगला देखते हैं टेनस्पोरा यानी कि गुरुजी। अभी इस कोरोना काल में गिलोय की महिमा का हर जगह व्याख्यान हुआ है। गिलोय के बारे में हर जगह बताया गया है कि इस कोरोना काल में अगर आपको कोरोना से बचना है तो गिलोय की चाय पिए, गिलोय का रस लें आप, और गिलोय को अलग अलग तरीके से प्रयोग में ला करके आप स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। तो गिलोय अपने यूज, इसके कुछ उपयोग, गिलोय को गुड़ुचि, अमृता आदि नामों से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय के बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है, इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषधि के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। इसे नीम गिलोय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों,
इस महामारी में अक्सर लोगों को देखा ये गया कि लोग नीम के पेड़ के तरफ जाते हैं, भागते हैं और जाकर ये देखते हैं क्या वहां गिलोय है। अगर गिलोय के जो लत होते हैं अगर वो नीम पे चढ़े होते हैं तो वो काफी कारगर होता है। आयुर्वेद में नीम गिलोय का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। वैसे तो गिलोय आपको कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी झाड़ियों में उग जाता है। बहुत आसानी से मिलने वाला गिलोय बहुत काम का होता है। आइए देखते हैं अमृता यानी गिलोय के प्रयोग। इट इज यूज टू क्योर ऑल टाइप ऑफ फीवर। अगर किसी भी तरह का आपको फीवर हो रहा है, चाहे वो मलेरिया का हो, चाहे वो टाइफाइड का हो या फिर किसी भी तरह का, तो यह फीवर को खत्म करने में यूजफुल है। या स्किन डिजीज को भी खत्म करता है। हेल्प टू प्रिवेंट कैंसर। कैंसर जैसी महामारी यानी कैंसर जैसे बीमारी से भी आपको बचाता है। यूरिनरी इन्फेक्शन, अगर पेशाब में किसी तरह का अगर इन्फेक्शन हो गया है तो गिलोय अपना काम करता है। ओवरऑल इम्यूनिटी का काम बखूबी निभाता है। आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम यह बखूबी करता है। फाइट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अभी इस कोरोना काल में गिलोय के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा तब हुई जबकि साधारण सर्दी खांसी को अगर क्योर करना है तो आप कुछ न लें, गिलोय का काढ़ा बनाएं और गिलोय के काढ़े का प्रयोग करें। अक्सर ये कहते हुए लोगों को एक दूसरे से सुना गया कि गिलोय गिलोय गिलोय, यानी कि गिलोय अपने आप में एक महान औषधि है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा आयुर्वेद कहता है। इसमें सेक्सुअल डिफिशियंसी की बात अगर करें तो सेक्सुअल डिफिशियंसी में भी यह गिलोय अब बहुत भली भांति काम करता है। इस तरह से गिलोय का भी प्रयोग इस आयुर्वेद में किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है हरिद्रा। हरिद्रा संस्कृत में हरिद्रा कहते हैं, यानी कि हल्दी, कुरकुमिन जिसे कहते हैं हम, हल्दी, टर्मरिक। जी हाँ, यह है हल्दी और हल्दी बखूबी हम जानते हैं। हेल्थ बेनिफिट ऑफ हरिद्रा, प्रिवेंट अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर, अगर आपको भूलने की बीमारी है तो यहाँ अल्जाइमर में भी यह हरिद्रा काम करता है। अर्थराइटिस में आपको रिलीफ देता है, कंट्रोल करता है डायबिटीज को, यह भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। घाव को भरने में विशेष कारगर है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा फंक्शन करता है। प्रिवेंट कैंसर, यह भी कैंसर रोधी है। प्रिवेंट लीवर डिजीज, लीवर की बीमारियों में भी यह पूरी तरह से सक्षम है। इम्प्रूव डाइजेशन, आपके डाइजेशन को चुस्त दुरुस्त रखता है, यानी कि पूरी तरह से अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आयु रत्न का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें ये जो विशेष तरह के जो इंग्रेडिएंट है आपको मैं पिछले 3-4 एपिसोड से बता रहा हूं, ये सारे इंग्रेडिएंट सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉटल में है और वो है आयु रत्न। जी हाँ दोस्तों, आयु रत्न। आयु रत्न अपने आप में एक ऐसी औषधि, एक ऐसा पेय बना है, एक ऐसा शरबत है, आप समझ सकते हैं कि यह आपको सर के बाल से पैर के नाखून तक निजात दिलाता है किसी भी तरह की बीमारी से। कम से कम आपको बीमारियों से निजात अगर दिलाने की बात करता है तो रोकने की बात भी करता है, यानी प्रिवेंशन का काम भी करता है। आप भविष्य में बीमार नहीं पड़ सकते। अगर इतने सारे इंग्रेडिएंट के साथ अगर आयु रत्न का प्रयोग आप लगातार करें तो इसका तो विशेष महत्व हो जाता है आपके शरीर के लिए, क्योंकि अगर लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो देयर इज नो एनी साइड इफेक्ट। आपके शरीर में किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं होता और आपको लाभ ही लाभ होता है। आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस तरह से आयु रत्न 21 हर्ब्स के पावर के साथ है। तो आज हम यहाँ इतने सारे हर्ब्स की बात हमने की है और इसके कई सारे जो इंग्रेडिएंट है वो बाकी है, फिर कभी हम करेंगे। लेकिन पूरी तरह से आयु रत्न की बात अगर करें तो आयु रत्न सक्षम है हाई डिटॉक्सिफायर। यह डिटॉक्सिफायर है, आपके शरीर से डिटॉक्सिफाई करता है। मेमोरी बूस्टर है, रिच एंटीऑक्सीडेंट है, गुड फॉर हेयर एंड स्किन, हेल्प टू एंटी एजिंग साइन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर, स्टेमिना एंड विटलिटी बूस्टर, कीप्स डीएनए मॉलिक्यूल्स इंटैक्ट। बाप रे बाप, इतने सारे फायदे सिर्फ एक प्रोडक्ट में, लाजवाब।
आयु रत्न का आयु रतन, जी हाँ, ये रत्नों से भरा पड़ा है। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो अपने आप में किसी रत्न से कम नहीं। आइए एक एक करके थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो, और आप अगर समझ गए तो आप दूसरे को बखूबी समझा सकते हैं कि आयु रत्न की खासियत आखिर है क्या। चलिए देखते हैं। हाई डिटॉक्सिफायर हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, हम जो खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, सांस ले रहे हैं, इसमें हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होते हैं, और इस केमिकल रिएक्शन में कुल 165 तरह के टॉक्सिन्स बनते हैं। और ये 165 तरह के जो टॉक्सिन्स हैं, इसका निकल जाना ही लाजमी होता है। अगर आपके शरीर से टॉक्सिन अगर निकल गए तो आप रोग मुक्त हो जाते हैं, और रोग मुक्त होने के लिए जरूरी है कि आपके शरीर में जो विषाक्त पदार्थ बन रहा है, रोजाना बन रहा है, इसे रोजाना निकल जाना चाहिए। और इसके जो द्वार हैं वो है मल है, मूत्र है, थूक है, खखार है, पसीना है। ये तमाम जो चीजें हैं ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के एक पार्ट है जहां से यह टॉक्सिन्स निकलता है। अगर इसमें किसी तरह की कोई असुविधा अगर होती है तो टॉक्सिन हमारे शरीर में जमा होना शुरू होता है, और वो देता है कई सारी बीमारियों को आमंत्रण। तो आप समझेंगे कैसे कि आपके शरीर में टॉक्सिन जमा हो चुका है या हो रहा है? इसके लिए कुछ संकेत है। हमारा शरीर ये संकेत देता है, और वो संकेत ये है कि आपको कई बार यह देखने को मिलता है कि ब्रेन फॉगिंग हो रही है, आप सही ढंग से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ब्रेन फॉगिंग हो रही है, आप इरिटेबल हो जाते हैं, आप मसल सेक होता है, बदन हाथ में दर्द होता है, शरीर से थोड़ी सी दुर्गंध आती है, पसीने से दुर्गंध आता है, कब्ज की शिकायत होती है, आपको वेट कभी घटता है या फिर बढ़ता है, एग्जर्शंस होते हैं, हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, नींद नहीं आती है, कुल मिलाकर के आप बेचैन हो जाते हैं। जी हाँ, ये जो बेचैनी है ये संकेत विकसित हो रहे हैं, यानी टॉक्सिन आपके शरीर में घर बना रहा है और यह बीमारियों को जन्म देता है। अगर आपको डिटॉक्सिफाई करना है, आपके शरीर को टॉक्सिन्स से निजात दिलाना है, तो याद रखिए आयु रत्न का आयु रतन। आइए याददाश्त की बात अगर करें, मेमोरी बूस्टर, अगर आपकी याददाश्त अगर कमजोर पड़ रही है, अगर आप के जो मेमोरी है वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीकिंग हो रही है, लैकिंग हो रही है, तो ऐसे में आयु रतन जो है ये आपके मेमोरी को बढ़ाने में सहायक होता है। चाहे बात हम सेंसरी की बात करें, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें, लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें, तो एपिसोडिक कई तरह की मेमोरीज होती हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मेमोरी के विषय में हम कभी बात करेंगे तो ये एक लंबा चैप्टर होगा, और इस लंबे चैप्टर में हम मेमोरी से जुड़ी हुई बात अगर करें कि आपकी याददाश्त अगर कमजोर हो रही है। मैं अगर बच्चों के विषय में बात करूं, आपका बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, याद नहीं रख पाता है, तो बेहिचक आप आयु रतन का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह आपके बच्चे में मेमोरी बूस्ट करने का भी काम करता है। तो ये मेमोरी को बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं आयु रतन। और देखते हैं एंटी ऑक्सीडेशन, दिस इज एंटी ऑक्सीडेंट, दिस इज हायर, रिच है एंटी ऑक्सीडेंट। और ये ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन है जब आप फल को काट के छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होता है, यानी खाने के लायक नहीं रह जाता। ये अक्सर हम अपने घर में देखते हैं। उसी तरह से लोहे में जंग लग जाना एक ऑक्सीडेशन की क्रिया है, और ये ऑक्सीडेशन की क्रिया हमारे शरीर में होता है, लेकिन ये अंदर होता है जो हमें पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो काफी देर हो चुकी होती है, हम रोगग्रस्त हो चुके होते हैं। तो ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट आपका लेना जरूरी है। नेक्स्ट, गुड फॉर हेयर एंड स्किन, दिस इज गुड फॉर द हेयर एंड स्किन। यह हमारे सर के बाल और स्किन के लिए लाभदायक है। बालों का टूटना, बालों का आपस में उलझ जाना, यानी कि आपके बाल कमजोर हो रहे हैं, आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं, आपके स्किन में किस तरह का धब्बा आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सेल्स डैमेज हो रहे हैं। ऐसे में बात अगर हम हेयर की करें, स्किन की करें, नेल की करें, तो आयु रतन बिल्कुल कारगर है आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके नेल के लिए।
बात एंटी एजिंग की। जी हां, अब बात हम करेंगे एंटी एजिंग की। आयुर्वेदन में जो इंग्रेडिएंट हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट मिलकर मैंने कहा कि ये एक अनूठा एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना है जो आपको युवा अवस्था बनाए रखने में सहायक है। यानी कि आपकी जो स्किन का जो टेक्सचर है, स्किन जो है वो आपका बना रहेगा युवा, यानी आपकी स्किन जल्दी डैमेज नहीं होंगे, एजिंग नहीं होगा। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, उम्र के साथ साथ चेहरे में झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, चेहरे का जो कलर है वो चेंज होना शुरू होता है, ये टेक्सचर बदलता रहता है। हालांकि एजिंग का जो प्रोसेस है वो जन्म से शुरू होता है। बच्चा जब जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता है, युवा होता है, और फिर एज जल्दी होती है, बूढ़ा होता है, और अंततः मृत्यु हो जाती है। ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक ऐसा श्रृंखला है जिसे हमें आपको जो भी जीवित है, जो भी है क्रिएचर है, उसको ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको युवा बना रहना है, यानी आपकी स्किन का टेक्सचर अगर बनाए रखना है, ये एंटी एजिंग का काम करता है आयुर्वेद। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर, बात हम स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर की करेंगे तो इतने सारे जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए, वो उसमें एक चीज बड़ा कॉमन था जो आपने नोटिस किया होगा, वह है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना। जी हाँ, अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बनी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि आप बीमार नहीं पड़ सकते। रोगों से बचाव आपका शरीर खुद कर लेगा, आपको कतई कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है आयुर्वेद। अगर आपकी इम्यूनिटी बनी हुई है तो स्टेमिना और विटलिटी की बात अगर करें तो आपकी स्टेमिना और विटलिटी बूस्ट करता है आयुर्वेद। आयुर्वेद आपके स्टेमिना को बरकरार रखता है, आपको इतना ज्यादा विटलिटी बढ़ा देता है, आप बिल्कुल बूस्ट अप हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टेमिना एंड विटलिटी के लिए आयुर्वेद, जी हाँ, आयुर्वेद का इस्तेमाल आप बेहिचक कर सकते हैं अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ये जो तमाम जो चीजें हैं, ये कुल मिलाकर आयुर्वेद अकेले काम करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके शरीर को अगर डिटॉक्सिफाई करना है, आपके ब्रेन को डिटॉक्सिफाई कराना है, यानी पूरे शरीर, सर के बाल से पैर के नाखून तक अगर डिटॉक्सिफिकेशन की अगर बात करें, शरीर से विषाक्त पदार्थ को निकालने की बात करें, तो ऐसे में 21 हर्बों वाला, जी हाँ, आयुर्वेद अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में लाजवाब है। आपको बिल्कुल दुरुस्त रखने में, आपको स्वस्थ रखने में आप हमेशा व्यवहार कर सकते हैं 21 हर्ब्स के पावर वाला आयुर्वेद। इसके डोज की अगर बात करें तो 5 ml से 10 ml का इसका डोज होता है। 5 ml से इसकी शुरुआत करें, सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट। जी हाँ, इसका प्रयोग आप 150 ml से 200 ml पानी में अच्छी तरह से घोल लें और इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और बच्चों के लिए इसी अनुपात में आप घटा और बढ़ा सकते हैं। इसका परामर्श आप कर सकते हैं मुझसे, या किसी भी चिकित्सक से आप परामर्श कर सकते हैं कि इसके डोज कैसे लिए जाए, बच्चों को कैसे लिए जाए, बड़ों को कैसे लिए जाए। मैंने बता दिया, बड़े का जो डोज होता है वो 5 ml से 10 ml का होता है। कुल मिलाकर ये आयुर्वेद अकेले आपके शरीर में ये तमाम चीजें पैदा करता है, आपको वेलनेस की तरफ ले जाता है, आपको हेल्दी रखता है, लाइफ स्टाइल चेंज करता है, फिजिकल एक्सरसाइज से बचाता है, स्पिरिचुअलिटी की बराबर करता है, या रिवर्टिलिटी बढ़ाता है, mindful and the habit, the social choice, the health and the wealth, walking, active, balance, nutrition, ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ एक अकेला आयुर्वेद देता है। मैं तो थक गया इसके गुण सुनाते सुनाते। जी हाँ, अब आपकी बारी है कि आप इसका इस्तेमाल करें और इसे परखें कि क्या आयुर्वेद सही में इतना सारा काम अकेले कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये अकेले काम करता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में जीवन भर का साथ, स्वस्थ शरीर जीवन भर का साथ, धन है तो 2 दिन का मेहमान। यानी कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको जरूरत है आयुर्वेद की। जी हाँ,
आयुर्वेद का इस्तेमाल आप करें और स्वस्थ रहें आजीवन। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको स्वस्थ रहना है, तो आयुर्वेद का इस्तेमाल करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ विशेष, इसके जो शेष हमारे बचे हुए इंग्रेडिएंट हैं उसके साथ। चलने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूंगा। जी हाँ, महत्वपूर्ण सूचना यह है कि कल का दिन एक विशेष दिन होगा। जी हाँ, हमारे बहुत प्यारे मिस्टर अमित त्यागी जी, जो हमारे फाउंडर सीईओ हैं, कल के वेब मीटिंग में आ रहे हैं ट्यूसडे 6 बजे शाम को। ये 15 अगस्त यानी कल की बात है। कल टॉपिक जो होगा वो होगा ग्रो योर बिजनेस। आपको प्रोडक्ट की जानकारी दी गई, अब बात हम बिजनेस की करेंगे। इसके लिए हमारे सीईओ साहब आ रहे हैं कल शाम के 6 बजे 15 अगस्त। देखना ना भूलें। और लेता हूं मैं आपसे विदाई। आपने अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, नमस्कार।